इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है चेंज इन इनकम will be many more times the change in investment. That's how the income multiplies. Are you understanding, guys? Yeah. क्या तना याद है कि नहीं? So multiplier is what? Multiplier is the ratio of increase in income to increase in investment. इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से जो आपकी इनकम में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर. और मल्टीप्लायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनकम में चेंज आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट से बहुत टाइम्स ज़्यादा होते हैं. भाई तो अब आज कम कर ले. बोलना आके पूछ ले, अब तू सारा फोन नहीं पूछेगा क्या? अगर एमपीसी ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा कि कम होगा? भूल गया? ठीक है, अगर एमपीसी ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? ज़्यादा. क्यों होगा ज़्यादा? क्योंकि अगर कंजम्पशन ज़्यादा करोगे तो तुम्हारे एंड से खर्चा ज़्यादा होगा, किसी और की इनकम ज़्यादा होगी. जितनी ज़्यादा इनकम उतनी इन्वेस्टमेंट, और हमको पता है कि इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से आपकी इनकम इंक्रीज होते ही रहती है. समझ में आ रही है बात? तो एमपीसी एंड मल्टीप्लायर आर डायरेक्टली, बताओ याद है? एमपीएस एंड एमपीएस मतलब सेविंग्स अगर इंक्रीज हो गई तो मल्टीप्लायर ऑफ कोर्स कम होगा. तुम अब खर्चा ही नहीं कर रहे हो तो किसी और की इनकम होगी ही नहीं, तो मल्टीप्लाई होने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है. तो ये क्या इन्वर्सली रिलेटेड, हाँ या नहीं? 3 फॉर्मूला पढ़े थे हमने मल्टीप्लायर के, जल्दी देख के तो सब बोल देंगे. एक 1/1 माइनस एमपीसी. हमको ये पता है कि एमपीसी और एमपीएस हमेशा क्या होते हैं? 1. तो 1 में से अगर एमपीसी माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? बताइए, किसी को डाउट? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लायर. कम टू द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. करें स्टार्ट? आ जाओ. वर्किंग, और ये 8.10 नहीं पढ़ रहे ना अभी, अपन 8.11 पढ़ रहे हैं. देखो मल्टीप्लायर का नॉर्मल मतलब क्या है, सुनो. तुमको मान लो एक एमपीसी दिया है, एमपीसी हम मान लेते हैं तुमको दिया है 20%. 20% मतलब 0.2. ठीक है, अब तुम्हारी इनकम कितनी है? मान लो तुमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी 100 करोड़ की. देखो एक नॉर्मल एग्जांपल, रिलायंस है, ठीक है. रिलायंस ने 100 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है. तो मशीनरी खरीदेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो मशीनरी खरीदेगा, लोगों को एम्प्लॉय करेगा, ठीक है, सब कुछ करेगा. तो पैसे गए उसके एंड से, मशीनरी में पैसे गए, लेबर में पैसे गए, रॉ मटेरियल में पैसे गए, हर जगह पैसे गए कि नहीं? उसके एंड से खर्चा हुआ ये 100 करोड़ के. लेकिन ये 100 करोड़ किसी ना किसी की, एक ही बंदे की नहीं, बहुत अलग अलग लोगों की इनकम है या नहीं? मतलब 100 करोड़ मार्केट में घूम रहा है कि नहीं? 100 करोड़ में से कितना है एमपीसी? 0.2 आप क्या करोगे? कंज्यूम कर लोगे, है ना? 0.2 आप क्या कर लोगे? क्योंकि एमपीसी हम अज्यूम करते हैं. एमपीसी हमेशा अज्यूम किया जाता है, एमपीसी हमेशा अज्यूम किया जाता है कि हम इतना ले रहे हैं, कितना भी हो सकता है. 0.2 वाला की बहुत 20% आप अपनी इनकम का नहीं खाओगे, इट कैन बी 90%. ठीक है, कि आप अपनी इनकम का कितना कंज्यूम कर रहे हो? 90%. ठीक है, 90% कंज्यूम कर रहे हो तो मतलब 100 करोड़ का कितना कंज्यूम किया? मतलब कितने रुपए? 90. 90 से आपने क्या किया? कंज्यूम.
आपने कंज्यूम किया मतलब किसी का, आपका खर्चा है ना, तो किसी की इनकम। अगले राउंड में वापस कितना जाएगा? 90। 90 में से कितना कंज्यूम कर लोगे? 90%। कितना कंज्यूम करोगे? 90% कंज्यूम करोगे, विच इज़ व्हाट? 81। तो ये 81 किसी की इनकम होगी या नहीं होगी? होगी। तो ये बस चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी? उससे ऑलरेडी 2 राउंड्स में ही 100 से ज़्यादा इनकम हो चुकी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हो, इनकम उससे कुछ गुना ज़्यादा क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर आप वापस से ये 81 CR क्या करोगे? खर्च करते हो, है ना? तो कितना खर्च करोगे उसका? 90%। 81 का कितना खर्चा करोगे? 90% और 10 सेव कर लोगे। तो फिर ये थर्ड राउंड यहाँ पे आ जाता है कि ये थर्ड राउंड में कितनी इनकम हो रही है। तो जितना ज़्यादा खर्चा करोगे उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्या? आओ बुक में आओ, क्या लिखा है देखो। द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, अंडरलाइन, एंड सबको अंडरलाइन करना है, सबको अंडरलाइन। द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एक बंदे का एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम। यस और नो? एनी डाउट? 8.11 बेटा मिला? What they are saying, the working of multiplier is based on the fact that एक इंसान का खर्चा दूसरे की क्या होती है? इनकम। ब्रैकेट व्हेन एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज मेड, मान लो 100 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपने की, देन इनकम इंक्रीजेज मेनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। एनी डाउट? यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, राइट? आगे आ जाओ। Now they are explaining you this with the help of an example. So what is it? कि आपके अलग अलग राउंड्स होंगे। आपकी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब है चेंज इन आई, है ना? उससे आपकी चेंज इन वाई होगा। हाँ, MPC। ठीक है, आप देखो फर्स्ट क्या लिखा है। सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ इज मेड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर। फर्स्ट राउंड कितने की इन्वेस्टमेंट करी? तो चेंज इन इनकम भी कितने से होगी? 100 करोड़। ठीक है, अगर आप फ्लाईओवर बनाओगे तो क्या फ्लाईओवर कहीं से आके अपने आप बन जाएगा क्या? यू नीड गुड्स, यू नीड सर्विसेज। यस और नो? This extra investment will generate an extra income of how much? Of 100 crores in the first round. पहले राउंड में आपको कितना इनकम होगा? 100 करोड़ का, क्योंकि उतने पैसे आपने मार्केट में लगा दिए। अगेन आगे, बट दिस इज नॉट एंड ऑफ द स्टोरी, इनफैक्ट दिस इज द बिगिनिंग। आगे आ जाओ, देखो अंडरलाइन। MPC इज अज्यूम्ड टू बी 0.9। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो MPC, ठीक है? देन रेसिपेंट्स ऑफ दिस एडिशनल, जिसको ये इनकम मिलेगी, ये 100 करोड़ की इनकम जिसको भी मिलेगी, वो लोग 10% क्या कर लेंगे? सेव, और 90% क्या कर लेंगे? कंज्यूम। क्योंकि MPC कितना है? 90%। किसी को डाउट है? देखो, सो विल स्पेंड 90% ऑफ 100 करोड़। ये देखो 90 कंज्यूम, सेव कितना? कोई डाउट है? आगे आओ। 90 करोड़ एज एक्सपेंडिचर एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी सेव्ड। अब ये MPC किसी की इनकम, ये MPC किसी की इनकम होगा या नहीं होगा? तो सेकेंड राउंड में कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है क्या? नहीं, लेकिन इनकम इंक्रीज हो रही है। हाँ हो रही है। कितने से? 90 से। अब जिनके पास ये 90 जाएंगे, है ना, वो वापस से उसका 90% क्या कर लेंगे? कंज्यूम, और बाकी क्या कर लेंगे?
हाँ या नहीं? अब ये 80 हुआ, ये सेकेंड राउंड। अब थर्ड राउंड में इतनी इनकम कितनी जा रही है? 81। देखो क्या लिखा हुआ है, it will increase the income by 90 crore in the second round. In the next round, 90% of the additional income, which is how much? Book. Third, क्या बोल रहा है? 90% of the additional income, which is 90 crore, ठीक है, उसका 90%, which is 81 crore, is spent on consumption expenditure, and remaining 9 crore is saved. Yes or no? This multiplier process goes on, and the consumption expenditure in every round will be 90% of the, how much? 90% of the additional income received in the previous round. जितनी भी इनकम आपको रिसीव हुई है ना, उसका 90% आप क्या करते हो? कंज्यूम. द मल्टीप्लायर इज दिस. अब देखो एग्जाम में वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर पूछा, तो आप ये पूरा सेम सिनेरियो बताओगे. द मेन थिंग इज अब ये टेबल बनाओगे. हाँ हाँ, कौन सा डायग्राम? या तो फ्लो चार्ट या तो ये टेबल, दोनों में से एक, जो आपको सही लगे, लेकिन टेबल में समझ में आना चाहिए. ठीक है, आगे आ जाओ. थर्ड राउंड में ये हो गया, तो इसका 72.9 क्या हो गया? कंज्यूम, और बाकी सेव. फोर्थ राउंड में इनकम कितनी हो जाएगी? अब 72.9, उसका 80% क्या, 90% क्या कर लोगे? कंज्यूम. और दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड कब तक? क्या बोल रहे हैं? चलो आ जाओ, आगे बताते हैं. चलो आ जाओ. यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, आगे आओ. टर्न द पेज. Thus, an initial investment of 100 crore leads and total increase in income by 1000 crore. तो मतलब आप जब इसको करते जाते हो, ठीक है, 1000 आ सकता है, 5000 भी आ सकता है क्या शॉन? 5000 इंक्रीज इन इनकम, 1000 की जगह 5000 आ सकता है क्या? नो, आई एम आस्किंग कि ये इनिशियल 100 है ना, तो ये चेंज इन इनकम इज मैनी मोर टाइम्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सो इट इज 1000. सो कैन इट बी 5000? आई एम आस्किंग. बताओ ना, आपने आंसर दिया था ना, इसलिए पूछ रही हूँ. व्हाट? 900 will be what बेटा? एग्जैक्टली, करते जाएगा तो ऐसा ही आएगा. क्यों नहीं आता? हाँ हाँ, 5000 तक ने. सुनो मेरी बात, आप अपने, सुनो मेरी बात सुनो. ये जो आप लेते हो है ना, ये आप जब करते जाओगे यू हैव टू स्टॉप एट अ पॉइंट, है ना, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा ये धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज. क्योंकि लोग बार बार क्या करते जाते हैं? सेव करते जाते हैं. सो 900 आपका क्या होगा? कंजम्पशन, क्योंकि 1000 का 90% आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम. तो 900 तो वहाँ जाएगा ही, और 100 आपकी सेविंग हो जाएगी, है ना. तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन. सो चेंज इन इनकम इज 1000 and change in investment is, so how many times your investment has multiplied? 10 times. आप यहाँ पे 1000 भी ले सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है. फिर यहाँ पे टोटल 5000 भी आ सकता है ना. तो फिर आपकी इनकम जो है वो 5 टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगी. समझ आ रही है बात? समझ आ गया?
क्या समझ नहीं आया बताओ। चलो देखो, तुम लास्ट क्लास में नहीं थी? क्यों समझ में नहीं आया भाई? चलो आ जाओ। देखो, तो क्या बोलता है मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर बोलता है दैट व्हेन यू पुट एनी काइंड ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, द चेंजेस इन द इनकम विल बी मेनी मोर टाइम्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे बहुत गुना ज़्यादा क्या चेंज होती है? इनकम चेंज होती है। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपका खर्चा होता है, लेकिन सामने वाले का क्या होता है? इनकम होती है। और फिर जब तुमको इनकम मिली तो तुम उसको स्पेंड करोगे ना, तो तुम्हारी इनकम किसी और का एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर इनकम चलता ही रहता है। तो वो 100 करोड़ से बार बार लोगों को क्या हो रही है? इनकम हो रही है ना। तो जब हम वो सारी इनकम को ऐड करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा आती है हमेशा। उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। तुम स्टे बैक करो और उसको थोड़ा पढ़ा दो, ठीक है? और जो डाउट है वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? रुक जाना 15-20 मिनट में, कुछ नहीं होगा। समझ आई कि नहीं आई बात? डायग्राम में आओ मल्टीप्लायर के। यहाँ देखो, ये वाली लाइन तो हमेशा रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। एग्रीगेट डिमांड, इसका पार्ट है इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड आएगा कि नहीं, कि इन्वेस्टमेंट आएगा डायरेक्ट? एग्रीगेट डिमांड, सुनो, इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो वैसे ही जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही ये देखो, तो ये हो गया AD C प्लस I। तो ये आपकी लेवल ऑफ इनकम कितनी है? OY। हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कोई डाउट है? यहाँ पे AD और AS इक्वल है, इक्विलिब्रियम। लेकिन अब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है हीरो? इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है अब? इंक्रीज हो गई है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है? इंक्रीज। तो AD का कब ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर जाएगा। तो अब आपका कर्व AD इज C प्लस I प्लस चेंज इन I। अब ये देखो, यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो आपकी इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? नहीं। इतनी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई लेकिन इनकम तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? AD डैश या ये हो गया E डैश। समझ आ रही है कि नहीं बात? 45 डिग्री का इनकम तो एक ही बात है ना, वो तो हम लेते ही कांस्टेंट लाइन है ना। चलो आओ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आओ। पूरा स्क्रैच से समझाओगे कि एक्स एक्सिस में क्या लिख रहे हो, वाई एक्सिस में क्या लिख रहे हो। कुछ नहीं आता है टीचर्स को, इंक्लूडिंग मी। चलो आगे आओ, क्या लिखा है देखो, अंडरलाइन करो। इनकम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड एग्रीगेट डिमांड इज टेकन ऑन y axis. Understand? Bracket. The initial equilibrium is determined at point E where AD and AS curve are intersecting. Yes or no? The equilibrium level is OY. Bracket close. Equilibrium level क्या है? OY. बताओ, डाउट है? सस्ती? आगे ब्रैकेट बनाओ। Suppose the investment increases by change in क्या तन है? क्या पढ़ो, क्या लिखा है? हे भगवान, सपोज दैट द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है ना, चेंज इन I से, है ना। सो द न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1 will intersect aggregate supply at point F। अब वो लोग कहाँ मीट होंगे, कहाँ इंटरसेक्ट होंगे? पॉइंट F पे।
समझ आई बात? आगे आओ। तो नया इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा? पहले कितनी इनकम थी आपकी? ओ वाई, और जब इन्वेस्टमेंट चेंज हुई तो आपकी इनकम अब कितनी हो गई? ओ वाई 1। आगे आओ। Thus the new equilibrium level of income is OY1. Underline the income rises from OY to OY1 in response to an initial increase in investment. है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तो आपका इनकम उससे बहुत गुना ज़्यादा क्या हो गया? चेंज। बताओ किसको डाउट है? समझ आ गया पक्का? स्वस्ति, नो डाउट रिद्धि एंड दिस? चलो आगे पीछे आओ। पेज 8.10। 8.10 देखो, कोई अंत है क्या मल्टीप्लायर का? कितना मल्टीप्लाई होगा तुमको पता है क्या? नहीं। तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। हमको नहीं पता कि कितना बढ़ सकता है मल्टीप्लायर, ठीक है? अंडर ब्रैकेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, लुक गाइज, व्हेन द मल्टीप्लायर विल बी इन्फिनिटी, जब आपका एमपीसी क्या है? 1। वेरी इंपॉर्टेंट, वो पूछते हैं कि कब होगा, ऐसा कब होता है? जब मेरा एमपीसी 1 होता है, मैं अपनी सारी की सारी इंक्रीज्ड इनकम को क्या कर लेता हूँ? कंज्यूम कर लेता हूँ। देखो क्या लिखा है, एक और केस है जब एमपीएस 0 होगा। एमपीसी अगर 1 है तो एमपीएस तो 0 होगा ही। देखो क्या लिखा हुआ है, एमपी when the value of MPC is 1, MPC is equals to 1 indicates that the economy decides to consume the whole of its additional income. Are you understanding स्वस्ति? ठीक है, फ्राइडे को जल्दी आ जाना, चैप्टर 7 फ्राइडे को मैं क्लास रखूँगी। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी कर लेते हैं ना। क्यों, तुम्हारा क्या हो गया रिद्धि? देखो सबूत है एक दूसरे के लिए यहाँ। अरे भाई तुम लोग मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे हो पाएगा भाई? तुम लोग आ जाओ ना जल्दी, 3 बजे आ जाओ। 2 बजे तो घर पहुंचते हैं। तो फिर 4 बजे आ जाओ, 4 से 5 करके चले जाना। मैं आईएससी की क्लास आगे बढ़ा दूंगी। है वो सैन का भी है। सर को बोल डेट करने, वैसे भी वो सर छुट्टियां देते रहता है। हां अरे इसका भी डिजाइन है, वो भी एक दिन छुट्टी करो यार, करो तो थोड़ा जुगाड़ करो। बहुत ज़्यादा लैब्स मतलब मज़ा नहीं आ रहा है यार, मतलब इनको में नहीं कर सकते, उसी समय सारा मेन काम होता है, उसी दिन मिस करोगे तो क्या होगा? अगर एक दिन नहीं जाओगे तो फिर अरे तुम आओ ना भैया, पढ़ना है तुमको चैप्टर 7, तो ऑनलाइन थोड़ी पढ़ाऊंगी तुमको। MUN ये वो, तो फिर 6 बजे आ जाओ। 6 से 7 पढ़ लो, 11th वाले बच्चों के साथ पढ़ा दूंगी उस दिन, जैसे भला हो जाएगा तुम्हारा। 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा फटाफट। मत आओ, चलो। नहीं 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 नहीं, अपन बीएससी पढ़ेंगे भाई, रहने दे। बीएससी में कितने मार्क्स हैं? कितने है? और मत पढ़ बेटा, और मत पढ़। नहीं तू नहीं है कोई अच्छे, नहीं 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 भैया, तू बीएसटी पढ़ेगा। कहाँ है बीएसटी में? प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग करना है। ऑर्गेनाइजिंग में तो करना है अपन को, प्लानिंग तो हो गया।
नहीं नहीं नहीं, तेरे को अभी क्वेश्चन पूछूंगी तो कुछ ना आएगा। 16 मार्क्स कैसे आए फिर? तो मैम वो अच्छे हैं ना, लोग अच्छे थे, लोग तीन को कुछ नहीं था। 15 मेरे में और इसको 14 चलो एनीवेज, आ जाओ। चलो क्या लिखा है देखो, हियर नॉट इवन बिट ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव। यहाँ पे बिल्कुल भी आपकी एडिशनल इनकम सेव नहीं हुई है। इट विल लीड टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा, इसलिए मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या मानेंगे हम? इनफाइनाइट। क्लियर? ओके। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हो सकती है 0। कब? जब आपका एमपीसी क्या होगा? 0। 1 लिखा है क्या? मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ सॉरी, 1 रहेगी जब एमपीसी क्या रहेगा? 0। ठीक है। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 जब एमपीसी क्या रहेगा? 0। देखो क्या लिखा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज व्हाट? 1। क्या कर रही हो? व्हेन एमपीसी इज 0, underline MPC 0 indicates that the economy decide to save the whole of its additional income। जितनी भी एडिशनल इनकम हुई है उसमें से वो कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा और सारा का सारा पैसा क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। एंड नथिंग इज स्पेंट एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा तो सेकेंड राउंड में कोई इनकम जाएगी क्या? इब्राहिम कहाँ ध्यान है? सेकेंड राउंड में कोई इनकम जाएगी क्या? नहीं। सेकेंड राउंड में इनकम कब जाती है? जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन इनकम विच इज व्हाट? चेंज इन इनकम विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जितनी भी इनकम है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। क्लियर? ये देखो, यहाँ देखो, अगर MPC 0 है तो मल्टीप्लायर कितना होगा? 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0, 1/0 विच इज 1 minus 0 is 1 तो जब एबीसी ना, मतलब 1 ही आएगा ना अल्टीमेट। क्या हुआ सस्ती? बताओ बताओ, कोई डाउट है? क्लियर है ना? आ जाओ, आगे आओ। चलो एग्जाम्पल 1 2 3 टिक करो। एग्जाम्पल 1 2 3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 सब करके जाना चाहिए, रात के 10 बज जाए। चलो हाँ, तो यार कहाँ है यार तुम लोग? कहाँ हो? 12 13 14 12 13 14 16 15 नहीं 16 17 18 19 20 तक बनाओ, फिर देखेंगे। हाँ मेरी हाँ वो देखेंगे फिर। अब सुनो मेरी बात,